जैसे कि आप सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में तो देखा ही होगा कि युहाव दूर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि टीचर मैंने 20 कर डिटियन को कन्विंस कर लिया है। और वहां पे युहाव की इस बात को सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युहाव को दिखाया जाता है जो कि काफी दूर से चिल्लाते हुए मुयेन को कहता है कि सभी लोग चिंता मत करिए, मैं इस टास्क को जरूर कंप्लीट करूंगा। सेरेक के लिए मैं जरूर इंसान और सोल बीस्ट के बीच में शांति रखूंगा और मैं सेरेक एकेडमी से ये उम्मीद करता हूँ कि सेरेक एकेडमी ऐसा इंसान को ढूंढेंगे जो कि अभी बोटल नेक में है ब्रेक थ्रू करने के लिए, और उन लोगों को अभी सोल रिंग्स की आवश्यक है। और अभी के लिए मैं डिटियन के साथ स्टार्डो फॉरेस्ट में जा रहा हूँ। युहाव की ये कहने के साथ ही डिटियन सभी को कहता है कि इस लड़की की बातों ने मेरे दिल को छू लिया है, इसलिए मैं अभी के लिए तो अपने आर्मी को रिट्रीट कर रहा हूँ। अगर इसने बताई हुई सारी बात झूठ निकला तो मैं पूरे सेरेक को दोबारा से खत्म कर दूंगा। ये कहने के साथ ही डिटियन दोबारा से ड्रैगन बनता है और वो युहाव को टाइटली पकड़ते हुए स्टार्डो फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। और इसी टाइम में वो एक रोर को भी अनलिश करता है और डिटियन की रोर को सुनने के साथ ही सभी सोल बीस्ट स्टार्डो फॉरेस्ट में ही जाने लगते हैं। और सोल बीस्ट को ऐसे स्टार्डो फॉरेस्ट में लौटता देख सिटी वाल के सभी लोग चीयर करने लगते हैं। और इसी के साथ इस बैटल को सेरेक ने जीत लिया था, लेकिन इसकी वजह से सेरेक को भी 1/3 सोल्जर खोना पड़ा था और इस बैटल में 20% सेरेक की स्टूडेंट्स भी मर गए थे। फिर हमें एल्डर जुआनलॉ को दिखाया जाता है जो कि मुयेन को कहता है कि अब हम क्या करें, युहाव चला गया। एल्डर जुआनलॉ की इस बात को सुनकर मुयेन काफी लंबा साय करते हैं और वो कहते हैं कि इस लड़के ने मुझे निराश नहीं किया है, अभी के लिए तो हम उसका ही भरोसा ही कर सकते हैं। और अब तुम सभी फैमिलीज को कंपनसेट करो जिसने भी अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करा है सेरेक को प्रोटेक्ट करने के लिए। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो वार उतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि इस वार के वजह से ही डिटियन और इंसानों के बीच में दोस्ती हुआ था। फिर मुयेन डिटियन को देखता है जो कि धीरे धीरे करके दूरी बढ़ने के साथ ही वो गायब हो रहा था। और वो जब डिटियन को देखता है तो इस चीज के वजह से मुयेन की फेस में एक स्माइल आ गया था। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो इस बैटल की वजह से सेरेक को सोल बीस्ट से भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि इसकी वजह से सेरेक ने काफी ज्यादा ही सोल रिंग को कलेक्ट कर लिया था। और तो और बस इतना ही नहीं बल्कि इसी वार के वजह से ही स्पिरिट्स काफी ज्यादा ही फेमस हुआ था। सभी लोग स्पिरिट्स के ही बारे में सोच रहे थे, सभी लोग स्पिरिट्स के बारे में ही बात कर रहे थे। और तो और सेम टाइम में सेरेक ने भी उन सोल मास्टर्स को जमा करना शुरू कर दिया था जिसको सोल रिंग की काफी ज्यादा ही आवश्यक हो। वैसे तो स्पिरिट से फ्यूज होने का काम थोड़ा सा रिस्की था, क्योंकि कोई भी सर्टेन नहीं था कि क्या वो लोग स्पिरिट से फ्यूज हो भी पाएंगे या नहीं। और अगर ये रिसर्च कंप्लीट होती है तो इस चीज के वजह से फ्यूचर में काफी ज्यादा ही बेनिफिट हो सकती थी। स्पिरिट्स की वजह से सोल बीस्ट और इंसानों के बीच की नफरत पूरी तरीके से मिटाया जा सकता था। और भाई लोग जैसे ही ये बैटल एंड हुआ था तो डिटियन ने भी युहाव को स्टार्डो फॉरेस्ट में ले गया था और वो दोनों बिल्कुल ही भाई भाई जैसा दिखाई दे रहा था, ना कि इंसान और सोल बीस्ट। फिर डिटियन युहाव को स्लॉटरिंग ग्राउंड में ले आता है और जब युहाव उस जगह को ध्यान से देखता है तो वो काफी ज्यादा ही हैरान होता है, क्योंकि वो स्लॉटरिंग ग्राउंड स्टार्डो फॉरेस्ट की सबसे ज्यादा डरावना जगह में से एक था। कोई भी सोल मास्टर इस जगह में आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। युहाव जब सेरेक एकेडमी में पढ़ता था तो वो हमेशा सोचता था कि आखिर स्लॉटरिंग ग्राउंड कैसा होता होगा। फिर जब युहाव आसपास ध्यान से देखता है तो वहाँ पे लेक होती है। वैसे तो वो लेक ज्यादा बड़ा नहीं था और उस लेक की सरफेस कुछ ज्यादा ही स्मूथ था और उस लेक से काफी ज्यादा ही लाइफ एनर्जी बाहर निकल रहा था। ये जगह देखने में बिल्कुल ही कोई स्वर्ग जैसा था, इसलिए युहाव सिर्फ अपने मन में एक ही बात सोच रहा था कि आखिर इस जगह की नाम को क्यों स्लॉटरिंग ग्राउंड को रख दिया है। और इसी के साथ डिटियन युहाव को कहता है कि क्या तुम इस जगह को सेंस कर पा रहे हो, क्या ये सुंदर नहीं है। फिर युहाव भी बिना हेजिटेशन के हाँ करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये लेक सच में बहुत ज्यादा ही सुंदर है और ये लेक देखने में बिल्कुल ही पैराडाइज जैसा है और देखकर ऐसा लगता है कि इसके नीचे गॉडेस ऑफ नेचर रहती आई है। युहाव की इस बात को सुनकर डिटियन भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये जगह में काफी ज्यादा ही लाइफ एनर्जी है और तो और ये लेक मिलियन ईयर से यहाँ पे है और ये अपने आप में ही एक मिराकल है। डिटियन और युहाव तो ऐसे ही बात कर ही रहे थे कि तभी हमें एक भयानक रोर को सुनने को मिलता है और वहाँ पे एक काफी खतरनाक फिगर अपीयर होती है। और जब वो फिगर युहाव को डिटियन के सामने देखता है तो वो फिगर काफी खतरनाक शार्प क्लॉ से युहाव की तरफ अटैक कर देता है
है, लेकिन युहा उस क्लॉक को अपने तरफ बढ़ते हुए देखते हुए भी वो बिल्कुल भी नहीं हिलता, क्योंकि युहा को भी अच्छी तरीके से पता था कि यहाँ पे दितियान के होते हुए उससे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। दितियान उसे जरूर प्रोटेक्ट करेगा। फिर दितियान भी उस क्लॉक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि बियर लॉर्ड, यहाँ पे परेशानी खड़ी मत करो। दितियान की इस बात को सुनकर बियर लॉर्ड कहता है कि दितियान, क्या तुम्हें पता भी है उस बार में हमारे कितने लोग मरे थे? आखिरकार तुमने क्यों हमें रिट्रीट करने के लिए कहा था? बियर लॉर्ड की इस बात को सुनकर दितियान गुस्से में उसे देखने लगता है, और दितियान को इसे गुस्से में देखकर तो बियर लॉर्ड काफी ज्यादा ही घबरा जाता है, और तो और वो घबराहट के साथ चुप हो जाता है। और ये वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।